नए साल में प्रशासन का नया प्लान। ठंड से निपटने के हैं पुख्ता इंतजाम। लहरी को लेकर के भी पूरा जो प्रशासन संवेदनशील है। अलाव जलाए जाने की, कंबल वितरण किए जाने की, रैन बसेरा स्थापित किए जाने की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। किसी भी जन सामान्य को किसी भी प्रकार से कहीं पर कोई असुविधा न हो। कोविड की दस्तक से सतर्क हुआ प्रशासन। तो कोविड को दृष्टिगत रखते हुए लोगों को जो है सेंसिटाइज किया जाएगा, उनको भी जागरूक किया जाएगा और उन्हें भी जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से, उनको संवाद के माध्यम से उनको भी सचेत और सतर्क रहने के लिए कहा जाएगा। सीतापुर की आर्थिक उन्नति के लिए तैयार हुआ मास्टर प्लान। हमारा आर्थिक उन्नयन होगा, लोगों की जो है प्रति व्यक्ति आमदनी जो है बढ़ेगी तो निश्चित रूप से लोग खुशहाल होंगे, उनका परिवार खुशहाल होगा और उत्तरोत्तर में जनपद खुशहाल होगा। तहसील स्तर पर ही होगा शिकायतों का निस्तारण। खत्म होगी जिला मुख्यालय की भागदौड़। जन सुनवाई का समय जो निर्धारित किया गया है शासन के द्वारा, उससे अधिक समय दें। अगर जनता आती है तो जनता की शिकायतों को सुन करके और तत्समय ही जो निस्तारण किए जाने योग्य शिकायतें हैं उनका निस्तारण कराएं। जनता के द्वार पर जाकर के उनका निराकरण होना चाहिए, जिससे जनता आकर के यहाँ पर परेशान न हो। जिसके पराक्रम का लोहा पूरी कायनात ने माना, जिसने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उस शहीद की जन्मस्थली का नाम बदलने को लेकर कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। यूं तो सूबे की योगी सरकार ने कई शहरों के नाम बदल डाले, लेकिन शहीद की जन्मस्थली का नाम बदलने को लेकर हीला हवाली हो रही है। मामला यूपी के सीतापुर जिले का है। सन 1999 में हुए कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाने वाले अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे की जन्मस्थली रूढ़ा गांव का नाम बदलने को लेकर 30 अगस्त को शहीद के पिता गोपी चंद पांडे ने पत्र लिखा था। इसके बाद 10 नवंबर को सूबे के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने भी रूढ़ा गांव का नाम बदलकर कैप्टन मनोज पांडे नगर करने की बात पत्र में लिखी, लेकिन कोशिश कामयाब न हो सकी। अब जिलाधिकारी अनुज सिंह ने उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के आयुक्त को पत्र लिखकर सिधौली तहसील में पड़ने वाले रूढ़ा गांव के नाम बदलने को लेकर मार्गदर्शन मांगा है। अब देखना होगा शासन के हुक्मरान आखिर कब तक शहीद की शहादत को नाम की शक्ल दे पाएंगे। बता दें कि मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून 1975 को सीतापुर के रूढ़ा गांव में हुआ था। मनोज की शिक्षा सैनिक स्कूल लखनऊ में हुई। माता मोहिनी सदैव मनोज कुमार में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करती रही। इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद मनोज ने प्रतियोगिता में सफल होने के पश्चात पुणे के पास खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लिया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वो 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की पहली वाहिनी के अधिकारी बने। उनकी तैनाती कश्मीर घाटी में हुई। पाकिस्तान के साथ 1999 के कारगिल युद्ध के कठिन मोर्चे में एक मोर्चा खालूबार का था, जिसको पता करने के लिए उन्होंने कमर कसी। अपनी गोरखा राइफल्स की अगुवाई करते हुए दुश्मन से जूझ गए और जीत कर ही माने। लेकिन इन कोशिशों में उन्हें 3 जुलाई 1999 को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी।
कारोबार पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन अपने जख्मों के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार कैप्टन पांडे के युद्ध कौशल, अति असाधारण वीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपरा सर्वोच्च बलिदान दिया। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। राष्ट्र रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले कैप्टन मनोज पांडे के त्याग और बलिदान की चर्चा तो खूब हुई, लेकिन उनकी जन्मस्थली रूढ़ा गांव में उनकी स्मृतियों को जीवंत रखने का प्रयास नहीं किया गया। हालांकि जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने समय समय पर आश्वासन तो दिए, परंतु गांव में बना स्मारक स्थल उपेक्षा का शिकार ही रहा। कुछ एक मौकों पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और डीएम सहित अन्य अधिकारियों ने स्मारक स्थल पहुंचकर कार्यक्रम आयोजित किए। उनकी वीरता का बखान हुआ, इसके अलावा पहचान दिलाने के लिए कोई ठोस कार्य नहीं हो पाए। 22वीं पुण्यतिथि पर गांव में विशेष तैयारियां सेना के अधिकारियों ने की। गोरखा रेजिमेंट के सूबेदार राजकुमार तमांग की अगुवाई में सेना की बटालियन ने रूढ़ा पहुंचकर पहले शहीद की प्रतिमा को सलामी दी और फिर सेना की धुन पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। कारगिल हिल के महानायक अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे की याद में उनके गांव रूढ़ा में कैप्टन मनोज पांडे पार्क का निर्माण किया गया और जन्मस्थली पर उनकी मूर्ति लगाई गई। इस मूर्ति का अनावरण 2021 में तत्कालीन थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे ने किया था। मात्र 24 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान लुटाने वाला ये जाबाज आज हर भारतीय के लिए मिसाल है। पच्चीस जून को उनके जन्मदिन पर और 3 जुलाई को शहीद दिवस पर प्रतिवर्ष सामाजिक संस्था नई पहल फाउंडेशन और सामाजिक कार्यकर्त्री छात्रा आरुषि तिवारी की तरफ से शहीद कैप्टन मनोज पांडे के स्मारक स्थल पर विशेष कार्यक्रम किया जाता है। आई इंडिया के लिए अविनाश चंद्र मिश्र की रिपोर्ट।